में निवास करने वाली जो जनसंख्या होती है उसको जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। प्रति वर्ग मतलब क्या होता है, 1 किलोमीटर के दायरे में, 1 किलोमीटर दायरे में जितने लोग निवास करते हैं हमारे उस वाली जो जनसंख्या होती है वही जनसंख्या घनत्व कहलाता है। ठीक है, आइए रोपण कृषि किसे कहते हैं आपको बताना है। बड़े क्षेत्र में एक ही फसल की वैज्ञानिक विधि से की जाने वाली खेती को रोपण कृषि कहते हैं। सिंपल सी बात है, ध्यान से समझिएगा। एक बड़ा सा क्षेत्र में एक ही फसल का वैज्ञानिक विधि से अगर कोई खेती की जा रही है तो उसको हम लोग रोपण कृषि बोलते हैं। आइए अगले सवाल पे आते हैं। हमारा अगला सवाल था सशक्तिकरण का क्या अर्थ है। तो सशक्तिकरण का जो अर्थ होता है वो क्या होता है, सशक्तिकरण का अर्थ होता है व्यक्ति को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से सक्षम बनाना सशक्तिकरण कहलाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 में। कहा गया है भूगर्भीय जल संसाधन से क्या तात्पर्य है। तो पृथ्वी की सतह के नीचे संचित जल को भूगर्भीय जल संसाधन कहते हैं। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया मानव भूगोल क्या है, ये बतानी है आपको। तो मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच संबंधों के अध्ययन को मानव भूगोल कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 में। कहा गया है कि निजीकरण से आप क्या समझते हैं। तो सरकारी उपक्रमों को निजी क्षेत्र को सौंपने की प्रक्रिया को निजीकरण कहते हैं। जैसे कि सरकारी कोई चीज़ है, अगर उसको आप फिर प्राइवेट में भेज रहे हो तो उसको निजीकरण बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो कि कोई बस है, ठीक है, मान के चलो कोई बस चल रही है, वही सरकारी बस है, आप क्या करेंगे, इसको कोई प्राइवेट कंपनी को दे देगा, आप प्राइवेट कंपनी अपनी मर्जी से चलाएगी, तो इसी को बोला जाता है निजीकरण, सरकारी चीज़ों को प्राइवेट हाथों में सौंपना। आइए इसके बाद है हमारा कि मनुष्य की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है। तो देखिए भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य मनुष्य की जो क्या होती है मूलभूत आवश्यकताएं होती है। ठीक है, तो आशा करते हैं सबको समझ में आएगा। तो देखिए वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपने